तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इनकी जो भी क्वेरी है उसको अभी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी नमस्कार सर। हाँ, तो ऐसे है कि बिफोर स्टार्टिंग दिस कन्वर्सेशन आई विल टेल सम टर्म एंड कंडीशंस कि जो भी ये डिस्कशन है दैट विल बी द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। इसके अंदर आपकी किसी भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ना ही आपका कहीं पर भी आपका कोई फेस आएगा। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। सर बताइए, हमसे आप क्या चाहते हैं और कैसे हमें फाइंड आउट किया, तो क्या आपका फीडबैक है? जी सर, मेरा फीडबैक ये है कि मैंने आपके यूट्यूब वीडियोस में, इंस्टाग्राम वीडियोस में आपको देखा, आपसे बात की, आपकी टीम को कांटेक्ट किया। तो हम्म। आज आपसे बात हो पा रही है। ठीक है। और अभी मैं अपनी करंट सिचुएशन बताऊं तो अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। और अच्छा यहाँ अच्छा पे अच्छा। मैं। अच्छा, कल आपसे चैट हो रही थी मेरी, आई थिंक सो, कल जी चैट जी किया। हाँ। ठीक ठीक, इट जी इज वेरी जी, इंटरेस्टिंग चैट हुई केस। थी। हाँ रुकिए। तो पब्लिक को मैं बता दूं, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इसको मैं केस स्टडी भी बता सकता हूँ। जैसा इस स्टूडेंट के साथ है, आप लोगों के साथ भी ना हो। और इवन जी सर। इवन आप मेरी स्विट्जरलैंड की आप प्ले लिस्ट जाकर चेक करें। इवन उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। स्विट्जरलैंड में मैं बार बार बच्चों को यही बता रहा हूँ, डू नॉट गो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज। इवन कहीं पर भी यूरोप में जाना है तो प्राइवेट को अवॉइड करने की कोशिश करें। उसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या है ये बच्चा खुद भी बता देगा। हम तो बताते ही हैं, पैसा हमने भी कमाना है। मुझे तो अगर मैं 20,000 यूरो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप 20% 20,000 यूरो का लगाओ, तो वो हमें आ जाएगा कमीशन। लेकिन हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में इतने पैसे लगाकर, और ऐसी कंट्री में जहां पर फर्दर कोई भी कैरियर नहीं है। मैं कैरियर किसको कहता हूं? जहां पर आपके वर्किंग राइट रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर वर्किंग राइट भी बाकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं कम है। पोस्ट स्टडी परमिट यहाँ पर बहुत ही कम है हम्म, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो इसको भी हम चेक करते हैं। हम ये भी चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री में पीआर और सिटीजन की पॉलिसीज अच्छी हैं। तो वी आर रिकमेंडिंग दैट कंट्री इंस्टेड ऑफ मेकिंग द मनी थ्रू कमीशन, कि प्राइवेट कॉलेज में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो, अच्छा कमीशन आ जाएगा, बच्चे की ऐसी तैसी देखा जाएगा जो देखना है जो नहीं देखना है। एनी हो, भी बच्चे की क्वेरी के ऊपर आएंगे। सर आप पहले, सबसे पहले ये बताइए, आप स्विट्जरलैंड में प्राइवेट कॉलेज में हैं या वहां पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं? सर मैं अभी एक प्राइवेट कॉलेज में हूँ। और एक एजेंट के थ्रू, बॉम्बे का एक एजेंट है, उसने मुझे मतलब यहाँ पे एडमिशन करवा के फंसवा दिया। फंसवा एक्चुअल में दिया? हुआ क्या था नहीं कि। देखिए, फंसवा दिया जी बट, हाँ फंसवा दिया, मैं एजेंट का नाम नहीं पूछूंगा। इसमें स्टूडेंट का खुद का फॉल्ट भी है, पेरेंट्स का भी फॉल्ट है। उसने तो दुकान मेरे जैसे खोली हुई है, जैसे मैंने दुकान खोली हुई ना, मैंने लोगों जी को भेजना है, फलाना भेजना है। चलो, मेरे वर्गे इंसान के अंदर कुछ इंसानियत है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसानियत खत्म इसलिए हो चुकी है, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। हम भी पैसे को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन पैसे को प्रायोरिटी तब देते हैं जहां पर बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो ऐसे है कि जब आपने प्राइवेट कॉलेज में आए हैं, तो क्या आपने बिफोर गोइंग टू स्विट्जरलैंड कोई रिसर्च की थी? सर, कोई रिसर्च नहीं की थी। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरा 3 बार यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ। 2 बार इंडिया से और 1 बार बैंकॉक से। फिर मैं मतलब बैंकॉक में ही था, मैं बहुत वरीड था क्योंकि मुझे अब्रॉड जाना था और यूएस जाना था स्पेशली। और हम्म। उन्होंने ये बोला कि आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, अच्छा कंट्री है, वीजा 110% होगा। तो मैंने बस इस चक्कर में मैं यहाँ पे आ गया। तो इसमें इसमें ये भी बताऊं कि जो बच्चे डेस्परेट रहते हैं फॉरेन के चक्रों में, उनके साथ भी ऐसी टेस्टी नॉर्मल है। 90% ये टेस्टी हर एक बच्चे के साथ होती है जो डेस्परेट रहते हैं। मैं बच्चे की प्रोफाइल भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे रिमाइंड आ गया कि प्रोफाइल भी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डर ही है। हर कंट्री में रेड कार्पेट वेलकम है। कुछ चीजें लक भी होती हैं। ये नहीं है कि आपको यूएसए ने रिफ्यूज कर दिया या उस कंट्री ने रिफ्यूज कर दिया तो आपको यूएसए से बढ़िया कंट्री मिल नहीं पाएगी। जी आपकी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि बस मेरा इन 3 कंट्री से वीजा नहीं हुआ, मेरे दोस्त चले गए हैं, मेरे रिश्तेदार भी क्या कहेंगे, अभी मुझे नेबर वाले क्या कहेंगे, मैंने तो शॉपिंग भी कर ली है, मैंने तो सूटकेस भी परचेज कर लिया है, मैंने तो सारा कुछ बना लिया हुआ है, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, क्या इन्होंने, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ देना है,
ये आपकी अच्छा। थॉट, आपकी थॉट है, आप अपनी थॉट के चक्करों में अपने लाखों रुपए नुकसान करवा देते हैं। तो चलो, तब भी आपने कोई रिसर्च की, आप 3 टाइम रिफ्यूज हो गए यूएस का F1 वीजा, F1 वीजा ही था। जी जी, F1 वीजा था। F1 वीजा 3 टाइम रिफ्यूजल के बाद भी क्या आपने तब भी कोई रिसर्च की जब उन्होंने आपको स्विट्जरलैंड के बारे में सजेस्ट किया? सर उन्होंने तो ये बताया था कि यहाँ पे महीने का आप 2.5 लाख कमाओगे और हाँ, 2.5 लाख, 2.5 लाख पानी आ गया। भैया, ऐसे करो, मुझे 20 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, 15 16 20 साल हो चुके हैं। आप ढाई नहीं, मुझे 1.5 लाख, जी। क्या 1.5 लाख बताओ, यहाँ मिलता है तो मैं भी आ जाऊँ, काम कुम बंद करके मैं सर सर भी। सर सर, सर आप मेरी बात तो सुनिए। 1.5 तो क्या, 2.5 तो क्या है, 50,000 कमाना महीने को बहुत मुश्किल है मुश्किल है। ही नहीं, काम ही नहीं है। काम ही नहीं इलीगल है, है यहाँ पे। काम ही नहीं है कि बाय नोट मेक द रिसर्च। मैंने कहा दुकानें खुली हुई हैं भैया, दुकानें खुली हुई हैं। अभी ये बताइए, आपके साथ पूरा ये स्विट्जरलैंड का कितने का स्कैम हुआ है, कितनी फीस देकर आए? सर पूरा पूरा 21 लाख रुपए लग गया मेरे। आपकी फीस कितनी थी? सर फीस थी यहाँ पे 19 लाख रुपए। यूरो में बता सकते हैं? सर यूरो में तो मैंने जो ट्रांसफर की थी 20,500। चलो, तो अभी मैं प्रोग्राम के बारे में भी पूछूंगा। ये प्रोग्राम कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा है? सर ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। प्रोग्राम, देखिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, इंडिया के अंदर इससे बढ़िया स्टडी आपको मिल सकती है, वो भी 21 लाख रुपया देखिए कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और एक सिर्फ बाहर के चक्कर में। ये पैसे कब रिकवर होंगे? ये मैं कहता हूं पूरी लाइफ लगा रहेगा, पर्सन कभी रिकवर ही नहीं हो पाएंगे, जैसे हमने ये 1 मिनट में लूज कर दिए। ये लाखों रुपए की आपकी पूंजी है, और 21 लाख रुपया, हमें तो मैं बताऊं कितनी बड़ी अमाउंट है यार। 21 लाख में कोई इंडिया में काम भी स्टार्ट कर लेता ना, तब भी मैं कहता कि चलो यार, कोई काम स्टार्ट किया, चला नहीं, काम खत्म। 21 लाख रुपया देकर हम कौन सा मतलब चीज करें आप? और इवन मैं यूएसए से बेटर कंट्री, बेटर एजुकेशन 21 लाख के अंडर प्रोवाइड कर सकता, कंप्लीट डिग्री बैचलर की आपको। बट वो क्या है, रिसर्च नहीं है। चलो, अभी कितना टाइम हो चुका है आपको आए हुए यहाँ पे? सर अभी तो 3 महीने हो गए। 3 मंथ हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले मैं 2 3 चीजें पूछूंगा आपसे। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो स्विट्जरलैंड का रेजिडेंसी परमिट है, स्विट्जरलैंड का जो आपको जी वीजा मिला है या यहाँ पे रेजिडेंसी परमिट मिल गया है, वो कब तक, जी। कब तक वैलिड है? सर 2024 अक्टूबर तक। 2024 अक्टूबर तक वैलिड है। चलो, एक ये तो ठीक है, 2024 अक्टूबर तक वैलिड है। तो फिर भी देखते हैं। तो अभी मैं आता हूँ आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 20। 20। आपके 10th में कितने परसेंटेज है? सर 10th में 78% है। 12th? 12th में 81% है। 81। स्ट्रीम कौन सी? पीसीबी बायोलॉजी स्ट्रीम से। बोर्ड कौन सा है? आईसीएससी बोर्ड है सर। आईसीआईसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, और 2020 के 21 के पास आउट हैं। सर 21 के पास आउट हूँ। आईएलटीएस में क्या बैंड? सर आइल्स में मेरे 5.5 है। ये यहाँ पे मार्क आ गए थोड़े। चलो, जी। कितनी बारी आईएलटीएस दिया था आपने? सर मैंने 2 बार दिया था। कब तक वैलिड है ये? सर 2000, ये तो 2023 को दिया था मैंने। अभी दिया है? जी। नहीं अच्छा, नहीं, 2022 को दिया था, 22 को दिया था। वैलिड है। तो पेरेंट्स क्या सितंबर करते, 22। जी। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? सर मेरे पेरेंट्स की केमिस्ट शॉप है। कहाँ पे? मतलब केमिस्ट है मेरे फादर। कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं आप? सर उत्तर प्रदेश। यूपी? कोई अपनी डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं? सर लखनऊ। ठीक है। तो हम हमें कब आपने फाइंड आउट किया? सर आपकी यूट्यूब वीडियोस देखता था कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो वीडियोस यूट्यूब की हैं तो आपकी हैं, आपके सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं। और मैं जो कंट्री में ढूंढ रहा हूँ, फिनलैंड में या फिर और किसी स्वीडन में, तो उनमें आपने काफ़ी ज़्यादा बता रखे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपकी यूट्यूब पे वीडियो आई थी फिनलैंड की, तो उसको भी देख के काफ़ी मोटिवेट हुआ कि भाई चलो कोई अच्छा एजेंट है, कोई अच्छा आदमी है जो ये सब काम कर रहा है, ये तो उनसे बात करते कब हैं। से फॉलो कर रहे हैं? सर मैं तो आपको अभी 1 2 महीना हुआ है फॉलो करते देखिए, हुए, रिसर्च अगर करते हुए ये देख के। जो फॉलो, हमारा जो फॉलो है ना, बच्चा या पेरेंट्स ये फॉलो कब स्टार्ट करते हैं, हम प्रिकॉशंस कब लेते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस देता है कि भाई सुबह एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जब हम किसी चीज में फेल्यूर होते हैं,
तो फिर हमें वो रिसर्च करते हैं। ये जो रिसर्च है, जहाँ डॉक्टर की एडवाइस पे सैर करना है, वो उसमें काफी लॉस कर चुके होते हैं तब। तो मैं बच्चों को, पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि अगर आपने इन टाइम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की होती तो बीमार नहीं होते। तो इन टाइम जी बिफोर फॉरेन जाने से पहले, इंडिया में तो कहीं भी चलो कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, इंडिया के अंदर भी बड़े स्कैम हैं, दिखाएंगे कुछ कराएंगे कुछ। फॉरेन जाने से पहले रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत कुछ खो बैठेंगे आप। चलो एनी हो, अभी मैंने आपकी प्रोफाइल सारी एनालाइज कर ली हुई है, पैसे भी लगाए हैं, पहुंच भी चुके हैं, 3 महीने हैं, और यहाँ की ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपसे भी पूछेंगे। और भी स्टूडेंट्स होंगे, आप सिंगल तो है नहीं है, क्योंकि नहीं पैसा नहीं तो सर, आपके बहुत पास सारे यहाँ इंडिया पे। में बहुत है, देखता सुनता नहीं है, वहां आके जरूर होता है, ऐसे ही है। जी सर, जी यहाँ पे अच्छा, कई सारे अगर यहाँ पे अगर स्टूडेंट हैं। आपके, हाँ, अगर आपके साथ यहाँ पर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं इंडिया से या किसी अनदर कंट्री से, क्या जी 20 के 20 हैप्पी है विद दैट स्टडी? सर, कोई हैप्पी नहीं है, एक तरह का पूरा स्कैम टाइप का है। ठीक है। और आदमी इंटरनेशनल क्यों आता है? क्योंकि उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, हम्म। फॉरेन के स्टूडेंट्स मिले, कुछ फॉरेन के टीचर्स हों। यहाँ पे क्या है, पूरे के पूरे इंडियंस भरे हैं, गुजराती हैं, इंडियन हमारे हरियाणा के हैं, यूपी का अकेला मैं हूँ। तो ये तो लगता ही नहीं कि फॉरेन है, ये तो लगता है कि बस हम बैठे हुए हैं इंडिया के किसी क्लास में। चलो खिड़की वो, के बाहर देखो नहीं वो, चलो जो तो इंडियन, लगता है चलो कि फॉरेन है। चलो फॉरेन इंडियन टीचर के बावजूद जो पैसा देकर आए हैं, इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सर वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये, जब मैं हफ्ता दो हफ्ता बीता क्लास का, मैंने बोला यार ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। फिर मैं जब उनको मैंने रीच किया, हम्म। मैंने उन्हें बोला कि भाई आप जो मेरे पैसे लगे हैं उसमें मुझे 60-70% ही दे दो, मुझे मैं वापस चला जाऊंगा। ना, उन्होंने बोला कि हम रिफंड नहीं है। हाँ बस वो मैं कहानी तो सुनिए, सुनिए। अच्छी कंट्री, अच्छी यूनिवर्सिटीज में दे होते तो जाने के बाद भी कुछ ना कुछ रिलीफ दे देते, एनी हो। तो अभी ये बताइए, यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको वर्किंग राइट कितने हैं इन ए वीक, जो प्रोग्राम आप करने के लिए, कुछ आइडिया है आपको? सर है, सर कोई वर्किंग राइट्स है ही नहीं यहाँ पे। देखो, वो वर्किंग वर्क राइट नहीं है। इलीगल है। देखिए, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में वर्किंग राइट नहीं है, 21 लाख लगा हुआ है। तो आप बताइए, तो क्या सिचुएशन, वो भी एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए, जो जहां पर आईटी समझते हैं भैया, जी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जहां पर हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करवाते हैं, जो खाली पड़ी हुई है इंडिया के अंदर। उसके बाद पॉलिटेक्निक आता है, उसके बाद इंजीनियरिंग आती है। वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने के लिए 21 लाख दे दिया सिर्फ स्विट्जरलैंड के नाम पे, बाहर जाने के नाम पर, और सामने वाले को शर्म नहीं आ रही, दबादब ले रहा है कि चलो भेजें इसको, हो गया जी। अभी अगर इसको आप कर लेते हैं प्रोग्राम को, तो उसके बाद क्या फीडबैक है? अनदर स्टूडेंट से भी पूछा होगा आपने, तो आगे क्या है? सर, आगे ये होता है कि ये आगे आप और नेक्स्ट ईयर की और फीस दो, फीस फिर और लेकर आपको कंटिन्यू होगी। तलवार लमका दी सिर के ऊपर, वो कितनी का है? सर वो 15,000 यूरोज। लो, तो 15,000 यूरो बच्चा आराम से ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम में से पार्ट टाइम कमा लेगा। सर नहीं, चलो एनी हो, अगर कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट के क्या प्रोविजन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? सर कुछ भी नहीं है। अगर आपको जर्मन आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर आपको रिटर्न टैक्स जाना पड़ता है। लैंग्वेज छोड़ दीजिए, लैंग्वेज के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज तो यहाँ पे इनकी, आपको मालूम है, 3 फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्विट्जरलैंड की। जी हाँ, रोमनेश, इटालियन एंड जर्मन। वी आर वेरी टेक्निकल। मैंने आज तक स्विट्जरलैंड में किसी को भी भेजा है, मान सकते हैं, ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। क्या आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज की रिसर्च की कभी स्विट्जरलैंड के ऊपर? सर कभी नहीं किया। अभी किया यहाँ पे आके, तो यहाँ हाँ, पे थोड़ा क्या, बैचलर्स में अच्छा, प्रॉब्लम हो रही है। क्या फीस होगी ये बताइए, अगर रिसर्च की है इन आप यूरो सर में? 400-500 यूरो, 1,000 यूरो, हाँ, मैक्सिमम 2,000। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस कितनी है? 500-600 यूरो से लेकर 4,000 यूरो तक की, मैक्सिमम 4,000 यूरो तक की। मेरे जी दो स्टूडेंट्स के एडमिशन्स आए हैं, जिन्होंने फेब इनटेक में मास्टर करने के लिए यहीं पे आना है, एडमिशन आ चुके हैं। उनकी फीस 700-800 यूरो की आई है एक सेमेस्टर की, वो भी बच्चे ने वहां जाकर पे करनी है। तो आप ये बताइए कि अगर मैंने किसी बच्चे का 700-800 यूरो, 700-800 यूरो का ही फीस देकर भेजा, तो दंड मेरी फीस बनती है कि नहीं बनती वीजा के बाद? सर, बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है आपकी। कितनी की लेनी चाहिए फिर वीजा के बाद तेरे ख्याल से? थोड़ा सा एक गप मारो छोटी सी, कितनी की लेनी चाहिए फिर मुझे भी फीस वीजा के बाद, लेकिन? सर वीजा के बाद सर
1 2 लाख, 2 लाख, हाँ 3 लाख, जो देखो भी आपको सही लगे भाई दे सही दो। लगे। तो देखो, मैंने फिर बताया यहाँ पर फ्री स्टडी है, वहां पर हमारी फीसें हैं 3,000 यूरो 3,500 यूरो तक की भी है टेकिंग। लाखों रुपए बचा रहे हैं, 21 21 लाख 20 2 2 लाख रुपया। इवन 21 लाख में उसको ही 20% 30% 35% आया होगा, उसने 5 7 लाख बिल्कुल सर। रुपए कमा लिए, 5 7 लाख रुपया। जहां पर हम सच्चाई बताते हैं सामने वाले को, पेन स्टार्ट हो जाती है कि नहीं सर आपकी कंसल्टेंसी ज्यादा है। मैं कहा यार मैं तो रिजल्ट के पैसे ले रहा हूँ भैया। आप आप भाई साहब, आप ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसके भी पैसे दिए कि नहीं दिए होंगे आपने? सर मैंने आपको एडवांस पेमेंट दिया है फिफ्टीन कितने पैसे थाउजेंड कितने पैसे भेजे हैं आपने? सर 15,000 रुपए। कि आपको पहले इतना झटका लगा हुआ 21 लाख का, तो आपको मेरे पास मेरे से कैसे ट्रस्ट आ गया कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा? आपने 15,000 भी बड़ी इजीली मुझे भेज दिए। सर क्योंकि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपकी जो प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, उससे आदमी को भरोसा आया कि भाई चलो देखते हैं चलो देखते, ठीक है, कि। बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि अभी देखो, इस पर्सन ने जस्ट आफ्टर वाचिंग द वीडियोस, क्योंकि मैं फिर बताऊं तो वी आर टेलिंग द ट्रुथ, करवाना है ठीक है, नहीं करवाना मैं कहता हूँ बहुत सारे कंसल्टेंट है, करवाइए जहां से कराना, वहां जाने के बाद भी जी लोड पड़ती है फिर बताइए। अगर किसी पर्सन ने जस्ट वाचिंग द वीडियोस पुटिंग ए 15,000 रुपीज टू अस कि आप 15,000 रुपया सर कराइए, मेरा तो आगे प्रॉब्लम में है, कुछ करना है, तो अभी भगवान इस तरीके से हमारी वीडियो से हमारे काम से ही इन चीजों को दे रहा, तो हमारा दिल फिर ये करता है कि हम और बढ़िया करके नहीं सामने वाले को, जो लोग जस्ट जी हमारी वीडियोस वॉच करके ही हमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट होगा उन कंट्रीज में भेजने की। अभी सुन लीजिए, ओके आगे आगे सुन लीजिए क्या है। आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूं सर। आई कुड नॉट प्रोवाइड 100% टू एनी पर्सन, ये भी सुन लीजिए साथ में, किसी को मैं 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, मैं अपने बच्चों को भी, अपने एम्प्लॉयज को भी 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। लेकिन जी कभी भी मेरी आपके टुवर्ड्स या किसी के भी टुवर्ड्स बैड इंटेंशंस नहीं है, और कोशिश जी करूंगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी हेल्प करके दूं, जहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम किस चीज का बेनिफिट हो, फाइनेंशियली बेनिफिट हो, कि जो आपने जी इतने पैसे जहां लगाए हैं तो इनकी रिकवरी किस वे से हो सकती है थ्रू स्टडी, वो मैं बेनिफिट जरूर करवा कर दूंगा। लेकिन मेरी भी जी फीस है। फीस लगेगी कब? जब अभी रिजल्ट्स आएंगे, कुछ रिजल्ट किया कि आपका कहीं पे फ्री में स्टडी में एडमिशन आ जाता है, कुछ जी कंट्री में, जहाँ कहीं इकोनॉमिकल आपका एडमिशन आ जाता है, देयर आफ्टर जो भी मेरी फीस बनती होगी नॉमिनल, जो मेरे बच्चों ने बताई होगी स्टाफ ने, तो दैट वी विल टेक आफ्टर द रिजल्ट्स। अभी ओके आपके ऊपर आते हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपसे हो सकता है तो इसको अपने पीटी और आईएलटीएस को रिवाइज करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर मैं दिस करता हूँ। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। अगर इसको रिवाइज करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट द गुड रिजल्ट्स फ्रॉम आवर साइड। ओके फॉर द टाइम बीइंग आई विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन इन फ्यू कंट्रीज, उनके मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। एक तो हम जी करेंगे कि वी विल पुट योर एप्लीकेशन इन इटली, जहां पर फ्री स्टडी है, ओके ठीक है? अगर उसमें मिल जी जाती है, उस जैसी रीस नहीं मिलेगी आपको वहां से, जी ठीक है? तो ओके दूसरा दूसरा है कि आपकी जो स्टडी है 2021 में हुई थी, 2021 के बाद आपने कुछ भी किया है? सर 21 के बाद मैं इंडिया में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है। तो वो प्रिपरेशन की, फिर मैं यूएस के वीजा के चक्कर में लग गया। वहाँ का एप्लीकेशन, वहाँ का इंटरव्यू की डेट्स बहुत लेट में मिलती है। हम्म। तो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मिल रही थी, तो इस सब में टाइम वेस्ट हुआ। और फिर अभी फिर यहाँ पे आ गया, स्विट्जरलैंड। तो देखो 21 लाख की फीस में तो आपने एमबीबीएस की डिग्री भी कुछ कंट्री से कर लेनी थी, रशिया जैसी कंट्री से। 21 लाख में पूरे में एमबीबीएस की डिग्री भी मिल जानी थी कहीं पर, 6 साल की। जी पता है आपको? हाँ सर, ये पता था, बट मैंने ये सुना है कि रशियन यूनिवर्सिटीज की ज्यादा वैल्यू नहीं होती इंडिया में, तो। वैल्यू है सारी, कोई ऐसा नहीं है वैल्यू नहीं है, बट उसको यूज कैसे करना है, इट इज डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन जो वहां से एमबीबीएस कर रहा है। अभी आप बताइए कि आप एमबीबीएस के लिए इंटरेस्टेड हैं, या अपनी स्ट्रीम चेंज करके, या कोई मेडिकल में कुछ करना है? सर मैं अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहता हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर प्रोविजन है, दैट इज ओनली फिनलैंड। तो ठीक है सर, मैं फिनलैंड में आप काम करवा दीजिए। हाँ, लेकिन फिनलैंड की एक कंडीशन है, सुन लीजिए। फिनलैंड गवर्नमेंट जी की कंडीशन एक है कि आपके पास IELTS 6 बैंड और जी पीटी
56 होना चाहिए, देन यू विल गेट द एडमिशन देयर विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा सर, लाइक अभी कंडीशनल ऑफर लेटर नहीं आ सकता कि नहीं, कंडीशनल आ जाए? कंडीशनल में नहीं है, मैं ज्वाइंट एप्लीकेशन में डालूंगा। ज्वाइंट एप्लीकेशन मींस ये है कि आपको उनका एग्जाम ब्रेक करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है, अच्छा। और उसके अलावा आपकी ग्रुप डिस्कशन रहेगी। जी। ऑन दैट बेसिस यू कैन गेट द एडमिशन। तो ठीक है सर, उस पे भी चलेगा। लेकिन उसका जो सक्सेस रेट है सिर्फ 10% है, 5 से 10%, अगर 100 एप्लीकेशन पड़ती है, वो इस टाइप का एग्जाम आता है। अच्छा, और अगर आईलेट्स दे के जाएंगे तो फिर? तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तब क्या है, आपके और ऑप्शन खुल जाएंगे, इसमें तो अप्लाई करेंगे करेंगे। इसके जी। अलावा कुछ ऐसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, दोज आर गिविंग द एडमिशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड एज वेल एज आईएलटीएस स्कोर। ओके। ठीक है। सर ये उनकी फीस क्या रहेगी? आपको क्या लगता होगा कितनी फीस होनी चाहिए वहां पे? सर 7-8 हज़ार यूरो। हाँ, बहुत अच्छा है, साल की। जी। हाँ, ऐसा है कि आपका लक काम कर सकता है, 81% है। आपको किसी टाइप का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। कोशिश है कि आपकी जो फीस है एक सेमेस्टर की 3-3.5 लाख रुपया, 2,90,000 जी सर। से लेकर 3.5 लाख के बीच की, एक सेमेस्टर की ओके सेमेस्टर ओके। फीस पे करनी। कोशिश मेरी ये जी। रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा आईएलटीएस और पीटी। ओके सर। ओके। आपकी फीस मे भी साल की भी भेजनी पड़ सकती है, 6 लाख की, सुन लीजिए। जी। जी। अदरवाइज वो कहेंगे सेमेस्टर की 3 लाख की, ये दोनों ऑप्शन लेकर चलेंगे आपके लिए। ठीक है सर। अगर वो आपको डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट में कहेंगे कि आपको 1 साल की फीस भेजेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज। ओके। वो भी 6 लाख से जी। ज्यादा नहीं मांगेंगे, उससे कम ही। अ- अगर अच्छा। अगर और कुछ यूनिवर्सिटीज आर सेइंग कि नहीं, आपको हमने डिस्काउंट दे दिया, आपने सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस भेजनी है फिर 3 लाख रुपया, अगर डिस्काउंट मिलता है। ठीक है सर। नहीं तो जी। फीस जो आएगी 4,000, 4 लाख से 4-4.5 लाख से ज्यादा नहीं आएगी, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो। ओके। ठीक है ना, एक सेमेस्टर की बात कर रहा जी। हूँ, फीस देकर आपने वहां जी। कर। ठीक है। ठीक इसके है। अलावा मैं और आपके लिए क्या चेक कर सकता हूँ कि वहां पर कुछ प्रोग्राम्स स्पेशली डिजाइंड किए हुए हैं किन बच्चों के लिए जो इनसाइड यूरोप में हैं, जिनके पास यूरोप का रेजिडेंसी परमिट वैलिड है, लाइक यू और एनी इंडियन जी। स्टूडेंट, एनी कंट्री पीपल जो जो वैलिड है। तो उनके लिए दे आर गिविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेज। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेज क्या है कि कुछ प्रोग्राम्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं उनके पास, बट दैट विल बी द वोकेशनल प्रोग्राम। ओके ओके। वोकेशनल वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, लेकिन फिर डिपेंड उनके ऊपर है कि एडमिशन होता है या नहीं होता, उसमें थोड़ा कंपटीशन हार्ड रहता है। और वोकेशनल प्रोग्राम अभी आप कहेंगे कौन सा, क्लीनिंग का वोकेशनल हो सकता है, कुकिंग का हो सकता है, ऐसे वोकेशनल रहेंगे। उसमें भी अगर डालना होगा तो उसमें भी हम डालेंगे। नहीं सर, उसमें तो नहीं डालना मुझे, मतलब बैचलर की डिग्री करनी है। चलो ठीक है। तो अभी इसमें हो गया, इटली में डालना चाहते हैं कि नहीं? तो इटली में डालना चाहता हूँ। इटली और फिनलैंड में, इटली का तो इसी से स्टार्ट हो जाएगा जो अभी आपके पास है। जी। ओके। और सर फिनलैंड, वीजा के चांसेस क्या रहते हैं? सर वो हमारी हेडेक है, डोंट वरी, पहले एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाएं, उनका ओह, चक्कर। ओके ओके। अगर हमने केस लिया तो आपको भेजेंगे जरूर, चाहे इंडिया बुला कर ना भेजें बिल्कुल। चाहे जहां से भेजें। जी। हाँ। तो ये है कि ये दोनों कंट्रीज में हम डालेंगे। अगर अभी आप चाहते हैं कि नहीं सर और कुछ मिल जाए सस्ते में, शेंगन ही कुछ मिल जाए, फिर हमारे पास ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सर नहीं, कोई ईस्टर्न में नहीं, कोई लाइक अच्छी मील है, जैसे कि स्वीडन है, नॉर्वे, डेनमार्क है, स्वीडन, नीदरलैंड है। स्वीडन एक्सपेंसिव है। अगर स्वीडन में जाना है वहां पे ऐसे ही एडमिशन आ जाएगा जो आपकी प्रोफाइल है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मैं ओके। अप्लाई कर दूंगा, लेकिन आने के चांसेस नहीं है। बायो में रिलेटेड आपको ऐसे एडमिशन आ जाएगा जो प्रोफाइल है, ना आइएल्स चाहिए ना कुछ चाहिए। सर कितने पैसे लगेंगे साल के? साल की फीस यही लेकर चलो 9-10 हज़ार यूरो, 10,000 यूरो? 9 to 10,000 यूरो, वो सेमेस्टर फीस और सर जाती है। वहाँ पे पार्ट टाइम का क्या रहेगा? पार्ट टाइम, मतलब। पार्ट टाइम में कुछ नहीं कर पाएंगे, घर से फीस मंगवानी पड़ेगी। पार्ट टाइम अलो है 20-22 घंटे का, पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है, लेकिन वी आर नॉट रिकमेंडिंग जो आपकी सिचुएशन है, नेवर एवर जी रिकमेंड। सर। तो आपने सेफ्टी पर्पस के लिए रखना है तो आई विल पुट द एप्लीकेशंस देयर कि हाँ मैं यार कहीं से नहीं आया, तो यहाँ से तो आया, अभी मैं चेंज करवाना ही है। वो दैट इज, ओके। आई एम नॉट रिकमेंडिंग फ्रॉम माई हार्ट।
सर और कोई कंट्री जैसे कि स्पेन है या फिर पूछो। स्पेन नहीं, स्पेन नहीं, हाँ और? सर डेनमार्क, नॉर्वे, डेनमार्क में भी, नीदरलैंड्स। और में भी। नीदरलैंड वेरी एक्सपेंसिव, वी आर आल्सो नॉट रिकमेंडिंग। ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट चाहिए 10,000 यूरो की, यू नीड, वहां पर भी एडमिशन आ जाएगा 100% आपका। और नीदरलैंड्स में। हाँ, 9 से 10,000 यूरो की फीस। वहां पर भी 6 मंथ का पोस्ट स्टडी परमिट है, 15 घंटे हफ्ते में वर्किंग राइट्स है। कोई फायदा नहीं है, वी आर नॉट रिकमेंडिंग। मैं अभी सोच रहा हूँ कि ओके जहां पर आपके ये 21 लाख रिकवर्ड हो जाएं, ये 21 लाख जो खराब किए। जी। तो सर जैसे कि आपने इटली बताया, फिनलैंड बताया, और कोई ठीक कंट्री जहाँ पे, जर्मनी कैसा रहेगा? जर्मनी के लिए फ्रांस। पहले आपको एपीएस, टेस्ट एज एग्जाम का सेंटर, अगर यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ फॉरेन में बनता है कहीं पे, अगर वो दे जी। देते हो तो जर्मनी सबसे बढ़िया। नंबर 1 ठीक है सर। जर्मनी, दूसरे में फिनलैंड, जी। ओके तीसरे में इटली। सर, अभी तो तीन ही कंट्री डिसाइड हुई हैं, और कोई? और कुछ नहीं सर, इसमें ही चल डालते हैं। सर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में नहीं हो पाएगा, उसमें टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप जहाँ तो आपके पास B1 जर्मन है, नहीं। मुश्किल है। लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग में नहीं हो पाएगा, 13 साल स्टडी चाहिए। सर मैंने कभी ये एक साथ। 3 कंट्री में डालेंगे, फिनलैंड, जर्मनी और इटली। ओके ठीक है, बबली मैडम पे जो, हाँ जी, और पूछे। सर, और फ्रांस में? फ्रांस में भी नहीं हो पाएगा, थ्रू कैंपस फ्रांस के जाना पड़ेगा। अभी इंडिया आएंगे, कैसे आएंगे, वहां का लफड़ा रहेगा, प्राइवेट में हो जाएगा, गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा। टेस्ट है, एग्जाम है जो, वो फॉरेन में कहीं होता है। हाँ जी। कहाँ पे? सारी कंट्रीज में होता है। ये ऐसे देखो कि स्विट्जरलैंड में है कि नहीं है, अभी चेक करके बताओ, कोई लड़के का फॉर्म भरना। तो मैं अभी टेस्ट एग्जाम है, वो एग्जाम दे दिए तो मैं जर्मनी में फ्री में ले आऊंगा फिर। अच्छा अच्छा। जर्मनी में एक रिक्वायरमेंट है, आपको 11,000 यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है सर, वो मैं कोई अरेंजमेंट करवाऊंगा इंडिया से कैसे भी करके। नहीं होगा ना, वो हो जाएगा। हाँ सर, वो हो जाएगा। हो जाएगा तो फ्री स्टडी मिल जाएगी जर्मनी में। मैं 3 कंट्री रखूंगा अभी, जर्मनी आपके लिए, जी। फिनलैंड, और साथ में इटली, 3 कंट्री। ओके ठीक है सर, बट मुझे ये एक श्योरिटी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि सर सर, बहुत टाइम मैंने वेस्ट हो गया एक ही मेरा। वर्ड कहा कि 100% आई कुड नॉट प्रोवाइड। आप मेरे साथ जुड़े हैं, जी। यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। अभी आप ओके मुझे सर। कहो ओके। कि सर मैंने आपको तभी एंगेज किया है कि आप मुझे 100% प्रोवाइड करेंगे, मैं यहीं से नमन कर दूंगा और ढूंढिए कंसल्टेंट, आई कुड नॉट। अभी भी ट्रस्ट नहीं 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 आया। सर, ऐसा ऐसा नहीं, ट्रस्ट है आप पे। ठीक है सर, चिंता ना करें, अभी हमें जी। टेंशन है, आपने पैसा भी डलवाया तो हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। या या, या थैंक यू सर। सर एक छोटा सा डाउट और था, हम्म। ये वीडियो का आप किसी यूट्यूब पे, किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे? आपका कुछ नहीं आएगा, मैंने बताया, नथिंग विल कम। कुछ भी नहीं आएगा, ना आपका ओके कोई ओके। नाम, ना आपका कोई आइडेंटिटी, ना कोई फेस, कहीं पर कुछ नहीं आएगा सर। जी ओके सर, थैंक यू सर। तो ओके। आप सर कर सकते हैं जी। ओके थैंक यू सर।